तो यहाँ तक की बात क्लियर है, तो फिर हम आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? अच्छा जी, मोबाइल फ़ोन की जनरेशन की बात करें तो 1980 समझ लें आप, 79 में फर्स्ट जनरेशन आई मोबाइल फ़ोन की, और तकरीबन हर 10 साल के बाद एक नई जनरेशन आ रही है। 1G, 2G, 3G, 4G और अब 5G की बात की जा रही है। तो 1G जो है उसमें सिर्फ आप बात कर सकते थे, 2G में टेक्स्ट भी कर सकते हैं, 3G में फिर ग्राफिक्स हो गया, वीडियोस देख सकते हैं, 4G में और फास्ट हो गया, और 5G में तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आप डायनामिक कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। 2G और 3G के बीच में एक 2.5G भी कहा जाता है अक्सर, इंटरिम टेक्नोलॉजी आई 2G से 3G पे मूव करने के लिए, जिसमें GPRS हो गया, एज हो गया, ये स्टैंडर्ड्स आए हैं, जिसको 2.5G भी कहा जाता है। कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जीपीएस, जीपीएस जो है ये मोबाइल फ़ोन के बगैर, मतलब आपके पास अगर यूफोन की सर्विस नहीं है, पीडीसीएल की सर्विस नहीं है, या जैस की सर्विस नहीं है, फिर भी आपके पास मोबाइल फ़ोन में जीपीएस के सेंसर्स लगे हुए, जीपीएस डिवाइस लगी हुई होती है, जो कि आपको लोकेशन बता रही होती है, सैटेलाइट से ये इंफॉर्मेशन लेके आपको बता रही होती है। पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, हैंड हेल्ड वायरलेस कंप्यूटर। पीडीए पहले आते थे, ये मोबाइल फ़ोन की तरह ही होते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहा जाता है इसको। अब स्मार्ट डिवाइसेस आ गई हैं इसके बदले में। एसएमएस आ गया, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ईएमएस, इनहांस मैसेजिंग सर्विस, जिसके अंदर पिक्चर्स वगैरह जा सकती हैं। और अब एमएमएस आ गया, मोबाइल सॉरी मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, जिसमें आप मल्टीमीडिया भी भेज सकते हैं, वीडियोस आप जो है मैसेज के तौर पर भेज सकते हैं। डाल वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू आप जो है मोबाइल फ़ोन पे वेबसाइट्स व्यू करते हैं। स्मार्टफोन्स, इंटरनेट एनेबल्ड सेल फोन्स विद अटैच्ड एप्लीकेशन। स्मार्टफोन में जो है आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं बहुत सारी, आप जो है पूरा ऑफिस चला सकते हैं इसके ऊपर, एंड सो ऑन। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है मोबाइल फ़ोन का? सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मोबाइल फ़ोन आपके रीजन्स बने हुए होते हैं, सेल्स बने हुए होते हैं। आपका जिस इलाके में आप, वहाँ पे एक सेल होगा, उस उसके बराबर में एक और सेल होगा, फिर दूसरे सेल्स में डिवाइड करा हुआ है पूरे पाकिस्तान को या पूरी दुनिया को, छोटे छोटे सेल्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो बंदा एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो सेल चेंज हो रहा होता है। अटैचेबल कीबोर्ड, कीबोर्ड अटैच किया जा सकता है बस मोबाइल फ़ोन के साथ। पीडीएस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इंटरैक्टिव पेजर्स होते हैं, पेजर्स आते थे पहले, जो डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में यूज़ करते थे एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए। इसके अलावा और भी डिवाइसेस हो सकती हैं, नोटबुक्स हो सकती हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस हो सकती हैं, स्मार्ट पैड्स हो सकते हैं, आईपैड वगैरह, ठीक है, जिसको टैबलेट भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? ब्राउज़र होता है, छोटे साइज़ का ब्राउज़र होता है, जिसको माइक्रो ब्राउज़र कह सकते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है मोबाइल फ़ोन के अंदर, जैसे हमारे लैपटॉप पे विंडोज़ चल रहा होता है, लिनक्स चल रहा होता है, मोबाइल फ़ोन पे भी इसी तरीके से एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है। फिर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है,
जिसके थ्रू डेटा शेयर किया जा सकता है। मोबाइल एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस होता है, जो कोई भी एप्लीकेशन हो उसका यूज़र इंटरफेस होगा। बैकएंड सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, एप्लीकेशन मिडलवेयर हो सकते हैं, वायरलेस मिडलवेयर हो सकते हैं, एंड सो ऑन। पेमेंट प्लेयर्स में क्या हो सकते हैं? मोबाइल पेमेंट की बात करें अगर, आपके पास एंड यूज़र है सबसे पहले, फिर ये नेटवर्क ऑपरेटर है। नेटवर्क ऑपरेटर यूफोन हो सकता है, जैज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपकी पेमेंट को हैंडल कर रहा होगा। और फिर आपके पास कंटेंट प्रोवाइडर्स होंगे, मिसाल के तौर पर जो रिंगटोन आपको दे रहा है, ये नॉर्मली नेटवर्क ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है जनाब। अब इश्यूज क्या आ सकते हैं मोबाइल पेमेंट में? यूज़र है वो बोल रहा होगा यार मुझे सिक्योरिटी का मसला है, प्राइवेसी का मसला है, ईज ऑफ यूज़ मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है इस्तेमाल करते हुए, डिवाइस मुझे चाहिए जो कि जिसके अंदर सपोर्ट हो। नेटवर्क ऑपरेटर जो है उसको स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना है, क्योंकि उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात करनी है तो उसके स्टैंडर्ड को सपोर्ट करना चाहिए, इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। उसको इतने सारे चीज़ों को हैंडल करना है तो हर चीज़ हर किसी से बात कर सके वो। इसी तरीके से उसको रोमिंग की सपोर्ट भी देनी है। पेमेंट के इश्यूज नॉर्मली उस वक्त आएंगे जब बंदा पाकिस्तान से बाहर है, फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री में है, तो रोमिंग है, फिर वहाँ पे उसको पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, उसको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं वगैरह वगैरह। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको जो है ऑथेंटिकेशन देखनी है। ऑथेंटिकेशन से मुराद है कि बंदा लॉगिन हो उसके बाद इस्तेमाल कर सके। इंटीग्रिटी देखनी है कि अगर किसी ने कोई मैसेज किया वो मैसेज चेंज ना हो जाए। नॉन रेपुटेशन देखनी है, किसी ने कोई ट्रांजेक्शन की वो बाद में डिनाई ना कर सके। फ्रॉड रिडक्शन, फ्रॉड ना हो। कंटेंट प्रोवाइडर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसको पेमेंट होती रहे, यूज़र जो है अडॉप्ट करते रहें, मेरी चीज़ें इस्तेमाल करते रहें, और उसकी लो कॉस्ट सोल्यूशन, उसके जो है ओवरहेड इतने ना हो। मोबाइल पेमेंट का क्या मतलब है? आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप कैश इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप चेक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। मोबाइल फ़ोन के थ्रू मिसाल के तौर पर आपके पास इजी कैश, इजी पैसा की मिसाल है, जैस कैश की मिसाल है। तो आप बहुत सारी, आपके पास जो है बैलेंस मौजूद है इतना सारा कि उसके थ्रू आप जो है म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं, रिंगटोन्स डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फेयर है, जैसे एयरलिफ्ट की बात है। एयरलिफ्ट में आप जो है आपके मोबाइल फ़ोन पे जो है आपको जो है इतने पैसे मिल जाते हैं, आपके अकाउंट में आ जाते हैं, उसके थ्रू आप जो है बस पे ट्रैवल कर सकते हैं, बुक्स खरीद सकते हैं, मैगजीन्स हैं, टिकट्स हैं, वगैरह वगैरह। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर चाहता है लार्ज सिलेक्शन ऑफ मर्चेंट्स विद होम दे कैन ट्रेड। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जिनके साथ वो ट्रेडिंग कर सके। ये नहीं कि एक ही बंदा हो जिसके साथ एक ही मिसाल के तौर पर एक ही पार्टी हो जिसके साथ उसको डीलिंग करनी हो। पेमेंट इंटरफेस कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहा हो, किसी भी वेबसाइट पे जाके करे वैसे ही इंटरफेस आए, ऐसा ना हो कि चेंज हो जाए। बैंक अकाउंट की पेमेंट कर रहा हो, कोई भी तरह की पेमेंट कर रहा हो, एक कंसिस्टेंट इंटरफेस हो। मर्चेंट को क्या बेनिफिट मिलता है? ब्रांड्स टू ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ पेमेंट। मर्चेंट जो है वो ये चाहता है कि कई तरह की पेमेंट के मेथड्स प्रोवाइड करें और इजी टू यूज़ पेमेंट हो, बंदों के लिए आसानी से पेमेंट की जा सके। बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या बेनिफिट है?
to offer a consistent payment interface to consumer and merchant. इंटरफेस कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जो है अगर वो एक वेबसाइट पे जाके पेमेंट कर रहा है दूसरी वेबसाइट पे चले जाए तो वेबसाइट बिल्कुल डिफरेंट दिख रही हो तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। कंसिस्टेंट इंटरफेस होना चाहिए। ठीक है जनाब। एम कॉमर्स चैलेंजेस। अच्छा जनाब, मोबाइल कॉमर्स के चैलेंजेस में स्लो डेटा ट्रांसफर स्पीड, सबसे पहला मसला क्या होता है कि स्पीड स्लो होती है। इसके अलावा वेबसाइट्स को जो है उसको टेलर करना पड़ता है स्मॉल डिवाइसेस के लिए। हर तरह की डिवाइस पे चलनी चाहिए वेबसाइट और अलग तरीके से नजर आएगी। ठीक है, अगर छोटा डिवाइस है तो उस पर आप बड़ा डेटा नहीं दिखा सकते। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये होती है कि कीबोर्ड और स्क्रीन नहीं होती बहुत सारे मोबाइल फोन्स में। इसके अलावा मेमोरी की लिमिटेशन है, बैटरी इतनी नहीं होती, स्क्रीन साइज छोटा होता है, जावा स्क्रिप्ट नहीं होती बाज़ मोबाइल फ़ोन में, कुकीज़ नहीं होते, हर तरह के पेज वेबसाइट पे नहीं देख सकते, स्पीड का मसला है, साइज़ का मसला है और कॉस्ट का मसला है। ठीक है, मैसेज जो है उसकी एक लिमिटेड साइज़ होता है, बड़े साइज़ का मैसेज नहीं जाएगा। इसी तरीके से कॉस्ट का मसला आता है मोबाइल फ़ोन पे। लिमिटिंग टेक्नोलॉजी फैक्टर्स, नेटवर्क, मोबाइल मिडलवेयर, लोकलाइजेशन, सिक्योरिटी, मोबाइल डिवाइसेस, ये फैक्टर्स हैं जो कि मोबाइल कॉमर्स में हिंड्रेंस ला रहे हैं। मतलब मोबाइल कॉमर्स इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह बैंडविड्थ, स्पीड इतनी नहीं होती। इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है मुख्तलिफ नेटवर्क एक दूसरे से अब बात नहीं कर सकते। एक यू फोन पे बंदा है, एक दूसरा जैस पे है, तो उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी के इश्यूज आते हैं। सेल रेंज का मसला है कि एक सेल की रेंज कितनी है, आप सेल की रेंज से बाहर निकल जाएं तो फिर जो है हैंड ऑफ होता है, तो नेटवर्क जो है थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो सकता है। रोमिंग है, एक फॉर एग्जांपल यू फोन है, यू फोन अगर आप सऊदी अरब चले गए यहाँ से तो यू फोन तो नहीं चलेगा वहाँ पे। फिर मोबाइल मिडिल वेयर है, मिडिल वेयर का मतलब है बीच की एंटिटी। स्टैंडर्ड्स का मसला है, डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। फिर लोकलाइजेशन की प्रॉब्लम है, अपग्रेड ऑफ नेटवर्क, आपको जो है नेटवर्क को अपग्रेड करना पड़ेगा कि लोकेशन बेस्ड सर्विसेज मिल रही हो। मोबाइल डिवाइसेस को अपग्रेड करना पड़ेगा। प्रिसीशन की बात की जाए, कितनी प्रिसीशन मिलेगी, लोकेशन सही आ रही है नहीं आ रही, इर्द गिर्द की लोकेशन तो नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं कि आप जो है गुलबर्ग में मौजूद हैं तो आपको जो है वाटर पम्प की लोकेशन दिख रही हो।
आप इकरा यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और आपको कराची यूनिवर्सिटी की लोकेशन दिख रही हो, प्रिसाइज नाउ लोकेशन। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, मोबाइल डिवाइसेस में सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत सारे, नेटवर्क में सिक्योरिटी के प्रॉब्लम आते हैं, गेटवे में सिक्योरिटी के प्रॉब्लम आते हैं। फिर मोबाइल डिवाइसेस के इश्यूज हैं, बैटरी, मेमोरी, सीपीयू यूजेज, डिस्प्ले साइज, ये तमाम इश्यूज मोबाइल डिवाइसेस में भी हैं। फिर एक और फैक्टर होता है पोटेंशियल हेल्थ हैजर्ड्स। क्या मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं? कैंसर बनता है, कैंसर होता है। अभी आजकल बड़ी बात की जा रही है 5G की वजह से इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है 5G के सिग्नल्स की वजह से, लेकिन जो है कोई एविडेंस नहीं है अभी तक। बहुत सारे लॉ सूट्स हुए हैं, केसेस हुए हैं। हाल बता ये है कि अगर आपने किसी ने पेस मेकर पहना हुआ है, हार्ट में लगा हुआ है, तो वो मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरफेयर कर सकता है, सेंसिटिव मेडिकल डिवाइसेस। तो अगर डिस्कशन को मैं कंक्लूड करूं, तो द कोर ऑफ द एम कॉमर्स इज द यूज ऑफ अ टर्मिनल एंड